कहानी 1। अहंकार का पतन। पूरी कहानी। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर में भगवान बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां हवा में कलह का झर घुला हुआ था। खेतों में लहलहाते फसलों के विपरीत गांव वालों के मन सूखे और बंजर थे। हर कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता था, दूसरों को नीचा दिखाने में ही अपनी जीत मानता था। गांव के मुखिया सेठ धनीराम भी इस अहंकार से अछूते नहीं थे। बुद्ध धीरे धीरे गांव में घूम रहे थे, लोगों की बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। एक चौराहे पर उन्हें सेठ धनीराम दिखे, जो जोर जोर से किसी गरीब किसान को डांट रहे थे। किसान का सिर झुका था, उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। बुद्ध वहीं रुक गए। सेठ धनीराम की डांट खत्म होते ही बुद्ध ने विनम्र स्वर में पूछा, क्षमा करें सेठ जी, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने गुस्से में हैं? सेठ धनीराम ने बुद्ध को पहचाना और थोड़ा शांत होते हुए बोले, भगवान, आप यहाँ। यह मूर्ख किसान मेरी नहर से पानी चुरा रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, शायद यह किसान मजबूर होकर ऐसा कर रहा है। क्या आप जानते हैं उसकी क्या समस्या है? सेठ धनीराम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसकी समस्या उसकी आलसी है जो सूख रही है, लेकिन वह मेरी नहर से पानी चुराने का हक नहीं रखता। बुद्ध ने कहा, समस्या पानी की है तो शायद समाधान भी पानी में ही होगा। क्या आप कभी नहीं सोचते कि अगर आप इस किसान को थोड़ा पानी दे दें तो आप दोनों का ही फायदा हो सकता है? सेठ धनीराम चौंके, लेकिन भगवान, वह मेरा पानी है। बुद्ध ने धीरे से कहा, सेठ जी, थोड़ा पानी बांटने से आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, इससे एक किसान की फसल बच सकती है और इस गांव में खुशहाली आ सकती है। सेठ धनीराम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने उस किसान को थोड़ा पानी देने की अनुमति दे दी। किसान आंखों में आभार भरकर चला गया। कुछ दिनों बाद बुद्ध फिर से उसी चौराहे पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि सेठ धनीराम और वह किसान हंसते हुए बात कर रहे हैं। उनके खेतों में लहलहाती फसलें गांव की खूबसूरती बढ़ा रही थीं। सेठ धनीराम बुद्ध के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आपकी बात सच निकली। मैंने उस किसान को पानी दिया, उसने मुझे सब्जियां दी, अब हम दोनों खुश हैं। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, यही तो मिलजुल कर रहने का असली सुख है। जब हम अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद करते हैं तो हम सबका फायदा होता है। यही रास्ता है इस गांव को और भी खुशहाल बनाने का। सेठ धनीराम ने सर झुकाकर कहा, भगवान,